नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी इगलास की, जहां सी और इंस्पेक्टर ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां संयुक्त टीम द्वारा लूट के 77,500 के साथ 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इगलास नगर एवं क्षेत्र में से आपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा संदिग्ध वाहनों व अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव ने पुलिस बल के साथ इगलास नगर के मुख्य चौराहा पर संदिग्ध वाहनों को चेक किया तथा नगर में पैदल मार्च किया। बता दें कि इगलास नगर एवं क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदातों को रोकने तथा अवांछनीय तत्वों की धरपकड़ हेतु पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार द्वारा कठोर कदम उठाया गया है। उन्होंने बुधवार की शाम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव, अपराध निरीक्षक कोमल सिंह, उप निरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज रामेश्वर दयाल यादव सहित कई पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाली इगलास से समूचे नगर में पैदल मार्च किया। वहीं नगर के मुख्य चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की गई और नियम विरुद्ध वाहन चलाने पर हिदायत दी गई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। थाना घूरपुर पुलिस व एसओजी प्रयागराज जिले में यमुना नगर की संयुक्त टीम द्वारा लूट के 77,500 के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। प्रयागराज के यमुना नगर के घूरपुर थाना अंतर्गत दादूपुर इंडियन बैंक के पास एक महिला के साथ 13 मई को लूट की घटना हुई थी। इसके संदर्भ में एसीपी विवेक कुमार यादव के थाना प्रभारी घूरपुर दिनेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में एसओजी यमुना नगर नवीन सिंह की टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को मैं 77,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए अभियुक्त एक गैंग बनाकर कई जगह लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इन अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी मिली कि उनके ऊपर कई अन्य लोग भी हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। दिनांक 13 मई 2025 को इंडियन बैंक दादूपुर के बाहर एक लूट की घटना कारित हुई थी। इस लूट की घटना का अनावरण करने के लिए थाना घूरपुर और एसओजी की टीम तत्परता पूर्वक लगी हुई थी। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जो लूट को कारित करने वाले अभियुक्त थे उनकी पहचान की गई। तत्पश्चात टीमों द्वारा उनकी लगातार निगरानी करते हुए आज घूरपुर थाने के अंतर्गत इनको जब ये पैसों का बंटवारा करने के लिए आए हुए थे उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित अभियोगों में इनके विरुद्ध जो बरामदगी है उसकी धाराएं बढ़ाई गई हैं। इन लोगों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र और नैनी में भी घटनाएं कारित की गई थी। जो संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे उसमें भी इन लोगों की नामजदगी प्रकाश में लाई गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां रायबरेली जिला जेल में ओपन जिम की स्थापना की गई। कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए रायबरेली जिला जेल ने एक प्रयोग किया है। यहां ओपन जिम की स्थापना की गई है। रायबरेली जिला जेल को इसके लिए 8 मशीनें मिली हैं। इसी ओपन जिम का आज डीआईजी जेल ने उद्घाटन किया है। जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि इस ओपन जिम को सुबह और शाम के समय जो भी कैदी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जेल आने वाले बंदी अक्सर मानसिक रूप से परेशान होते हैं। ऐसे में जिम करने से उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां सामान्य होंगी। आइए जानते हैं इस ओपन जिम के बारे में और क्या जानकारी दी जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने। सर, जेल में ओपन जिम का क्या कॉन्सेप्ट है? जिला कारागार रायबरेली में ओपन जिम के अंतर्गत 8 नई मशीनें इंस्टॉल कराई गई है, जो हमारे कारागार मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी बंदी जो बाहर से जेल में आते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और कई सारे उनको मानसिक पीड़ा के साथ साथ शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं, इसके दृष्टिकोण से यहाँ पे ओपन जिम लाया गया है ताकि बंदी परिश्रम करें, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक उत्थान हो सके और एक बेहतर दैनिक दिनचर्या हो अपना सके। शेड्यूल क्या रहेगा इसका? शेड्यूल सामान्यतः सुबह और शाम के टाइम रहेगा। सुबह 6 से 7 के आसपास हम लोग रखेंगे और शाम को 4 से 5 रखेंगे, क्योंकि जेल एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो हम अपने सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल अपनाएंगे। कोई ट्रेनर इसके लिए? ट्रेनर मुख्य रूप से हमारे कार्मिक जो हैं, जो ट्रेंड हैं उनके द्वारा, और जो कुछ बंदित ट्रेंड हैं जिम के बारे में जिनको जानकारी है उनके द्वारा हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस लाइन में महिला थाना के सामने आज फिर दंगल हो गया। जहां होना चाहिए था कानून का डर, वहां देखने को मिला गुंडागर्दी का नंगा नाच। महिला थाने के ठीक सामने 2 पक्षों में भयंकर मारपीट हो गई। लात, घूसे, थप्पड़, चीखें और गालियां एक दूसरे को दी गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है 2 पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। कोई बाल खींच रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा था तो कोई जमीन पर गिराकर लातों से पीट रहा था
और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो पूरे शहर में सवाल गूंजने लगे। बड़ा सवाल है, क्या पुलिस लाइन थाने के बाहर भी ऐसा कुछ हो सकता है? आखिर सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था कहां खोई हुई है? सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सहारनपुर गागा लेहड़ी थाना क्षेत्र में हुई 5 साल की बच्ची की हत्या में बुआ ने भी सहयोग किया। नींद की गोली भाभी को देकर हत्या के समय खड़ी होकर देखती रही। पहले बच्ची की मां की चाय में नींद की गोली मिलाकर पिलाई, उसके बाद मौके का फायदा उठाकर दादा दादी और बुआ ने बच्ची का कत्ल कर दिया। कलयुगी दादा दादी और बुआ की करतूत से रिश्ते तार तार हो गए। वहीं बच्ची की मां को फंसाने की साजिश रची गई थी, लेकिन गागा लेहड़ी थाना प्रभारी विनोद कुमार ने 24 घंटे के भीतर ही मासूम की हत्या का खुलासा कर दिया। हत्यारों पर मुकदमा पंजीकृत कर सलाखों के पीछे भेजा है। थाना गागा लेहड़ी के अंतर्गत कल एक 5 माह की जो बालिका है उसकी हत्या की गई थी और इस प्रकरण में घरवालों के द्वारा ये सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें फील्ड यूनिट और अन्य जो फॉरेंसिक टीम्स के द्वारा इसमें जांच की गई और ये पाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का जो कारण है वो चोट लगने से, ब्लेड के इस्तेमाल से जो मृत्यु हुई थी। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस को जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर घरवालों और नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की गई। तो इसमें जो महिला का जो बालिका है उसकी सास और उसके ससुर और साथ में उनकी एक ननद, इन तीनों को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इन तीनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से जो 5 माह की बालिका है उसकी हत्या की गई थी। और घटना का जो कारण है वो ये बताया गया कि कुछ दिनों पहले जो सास है उसको एक युवक के साथ जो बहू है उसके द्वारा देख लिया गया था और सास के द्वारा फिर ये षड्यंत्र रचा गया कि किस तरह से हम इसको बालिका को मारकर और उसके बाद फिर बहू को इसी मामले में फंसा देंगे, क्योंकि बहू की अपने पति से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और इस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें ससुर के द्वारा जो ब्लेड है उसको उपलब्ध कराया गया और जो ननद है उसके द्वारा पहले रात को चाय में, जो बहू है उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाई गई जिससे कि उसको नींद आ गई और जो बालिका थी वो महिला जो माँ है उसके पास ही सोती थी और उसको इतनी गहरी नींद आ गई और उस नींद का फ़ायदा उठाकर जो सास है उसके द्वारा ब्लेड से उसकी गर्दन पे वार किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।